हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल यानी कि डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टीपल इंटीग्रल। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, ये उसी का एडवांस वर्जन है। मल्टीपल इंटीग्रल में टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल एक्सिस पर हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखो, इस जगह पर यहाँ पर जो दिया गया है डबल इंटीग्रल यानी कि डबल इंटीग्रल का मतलब यहाँ पर हम एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो फार्मूला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। डबल इंटीग्रल, ये जो सिंबल लगा हुआ है, दिस इज़ द डबल इंटीग्रल। एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है इस डबल इंटीग्रल को हमने बाय पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, यानी एक इंटीग्रेशन एंड सेकंड इंटीग्रेशन। यानी कि एक बार हम इसको x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम दोबारा इसको y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर दूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द इंटीग्रल ओवर अ गिवन रीजन। यहाँ पर रीजन यानी कि रीजन मीन्स यहाँ पर क्या है, रीजन आपका एक एरिया आपको दे दिया जाएगा। जिस फार्मूले में अगर आप देखो, ये जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एरिया, यानी कि एक गिवन एरिया में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन यानी कि डबल इंटीग्रेशन करना है। एरिया के लिए आपका डबल इंटीग्रेशन आएगा और वॉल्यूम निकालने के लिए आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा। तो उसमें डी एक्स, ट्रिपल इंटीग्रेशन में आपका डी एक्स डी वाई एंड डी जेड होगा, डबल इंटीग्रेशन में आपका डी एक्स एंड डी वाई होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इट मीन्स क्या है, सबसे पहले आपको एक के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका आपको फिर फर्दर इंटीग्रेशन करना, यानी 2 टाइम्स आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। लिमिट यहाँ पर जो आपकी दी गई है वो x1 टू x2 एंड y1 टू y2 मीन्स लोअर लिमिट टू हायर लिमिट। इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्या एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो आपका दिया गया है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 जो आपका दिया गया है, फाइंड 0 to 1 एंड 0 to x स्क्वायर ई की पावर y बाई एक्स डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को आप देखो, फाइंड 0 to 1 0 to x स्क्वायर ई की पावर y बाई एक्स डी वाई डी एक्स। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाला है कि एक कांस्टेंट लिमिट दी गई है और एक वेरिएबल लिमिट दी गई है। आपको अगर यहाँ पर दिख रहा हो, एक यहाँ पर हमें कांस्टेंट लिमिट दी गई है और एक हमें वेरिएबल लिमिट दी गई है। तो अब यही चीज़ यहाँ पर मेन चीज़ आपकी आइडेंटिफाई करनी है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो एक तो कांस्टेंट है उसका हम सबसे लास्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। जो वेरिएबल लिमिट दी गई है यानी कि y, अब इसका मतलब ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है, यानी एक्स स्क्वायर, y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स स्क्वायर इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स हम यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देन उसके बाद x के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस फिगर में इसका, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है दिया गया है, देखिए जो आपका दिया गया है यहाँ पर, x y इज इक्वल टू 0 to 1 0 to x स्क्वायर ई की पावर y बाई एक्स डी वाई डी एक्स। ये जो यहाँ पर दिया गया है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 ई की पावर y बाई एक्स। अब ये कैसे आया है, देखिए
ई की पावर वाई बाई एक्स को अगर हम ई की पावर वाई बाई एक्स को अगर टी मान लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर टी डी टी, यानी फिर इसका इंटीग्रेशन क्या फार्मूला क्या होता है ई की पावर टी। तो ये आफ्टर इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा ई की पावर वाई बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स। तो इसकी हम लिमिट रख देंगे 0 टू एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा आपका, जब लिमिट रखी जाएगी तो आफ्टर लिमिट रखने के बाद आपका आएगा एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखोगे कांस्टेंट लिमिट आ गई है, एक्स स्क्वायर का हमने एक्स स्क्वायर वाली लिमिट का हमने इंटीग्रेशन कर लिया, यानी वाई का हमने वाई के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब हम जो सेकंड हमारा था डी एक्स उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स का बाई पार्ट से इंटीग्रेशन होगा और जो कि आपका आंसर ये आएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, जो कि ये आएगा। तो आफ्टर सॉल्व होने के बाद आपका आएगा 1/2 आपका ये फर्दर इंटीग्रेशन आएगा। तो ये आपका क्या है इंटीग्रेशन, यानी कि आपने क्या निकाला यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन, और जो कि क्या होता है आपका एरिया होता है। तो ये है आपका एक एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड जो आपका है इवेलुएट 0 to infinite and 0 to infinite e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर दोनों कांस्टेंट है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करोगे, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हमें इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है जो हमारे वर्क को इजी कर ले। तो अगर हम इसको dx के टर्म्स में इंटीग्रेशन फर्स्ट कर रहे हैं तो हमारा वर्क इजी हो जाएगा, उसके बाद हम dy के टर्म्स में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हम e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले करेंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर को हमने टी मान लिया, टी करके इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो ई की पावर माइनस टी अपॉन 2 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन आपका ये आएगा, जो कि आप फिर लिमिट रखोगे 0 टू इनफाइनाइट। बहुत ही आसान है, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था। यहाँ पर आप लिमिट रखोगे तो आपका ये आएगा, और आफ्टर लिमिट रखने के बाद dx के टर्म्स में इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा ये वैल्यू आई। अब आप सेकंड इंटीग्रेशन यहाँ से आपका, यहाँ तक तो आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन था, अब यहाँ से आपका सेकंड इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। तो 1/2 dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है क्या होता है आपको याद होगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 0 टू इनफाइनाइट dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan इनवर्स y 0 टू इनफाइनाइट। अब लोअर लिमिट और हायर लिमिट हमने रखा है यहाँ पर, तो आपको इनकी वैल्यू पता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 1/2 पाई बाई 2, 1/2 इंटू पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 4। तो ये आपका क्या था, डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन से हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व किए हैं, जो कि मल्टीपल इंटीग्रल का एक पार्ट है। तो यही आपका डबल इंटीग्रेशन है। अभी तो हमने बहुत ही आसान से क्वेश्चन किए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।